हृदय रोग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आप रोज किसी न किसी जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस लोग हैं उनको हार्ट अटैक की खबर सुन रहे हैं। जैसे भी राजू श्रीवास्तव का रोज समाचार में आ रहा है कि वो अभी तक वेंटिलेटर पे है, जबकि वो खुद अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस थे। जिम जाना, एक्सरसाइज करना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हो रही है ना। तो मैंने सोचा आज मैं हृदय रोग के बारे में फिर से बताऊं आप लोगों को, क्योंकि हमें अपने आने वाले बच्चों को तो बचाना ही है। क्योंकि आज की जो हमारा आहार है वो इतना गलत हो गया है जिसकी वजह से आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब बच्चे हृदय रोग से ग्रसित हो जाएंगे और युवा होने तक वो हृदय रोगी बन जाएंगे। क्योंकि आज फैट का जो प्रयोग है, जंक फूड, फास्ट फूड जो बच्चे ले रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है। और एक दिन में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है, उसको जमने में कम से कम 15 साल 20 साल लगता है। 10 से 20 साल तो लगता ही है और धीरे धीरे वो इतना अधिक जम जाता है कि वो आपकी खून की जो नलियाँ हैं उनको ब्लॉक कर देता है। जब हृदय को रक्त नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब ये अटैक आ जाता है। तो पहले तो हमें अपने आहार को बदल लेना है, उसके बाद प्रतिदिन एक्सरसाइज को, और ख़ास करके योग के अंदर ऐसी विधा है कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी बनाता है। कोई दूसरी एक्सरसाइज इंटरनल ऑर्गन पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए योग के प्रति बच्चों को भी जागरूक करिए और आप खुद अपनाएं। आप जिम जाते हैं जाइए, लेकिन योगाभ्यास में जितने आसन बताए गए हैं हृदय रोग के लिए, आप कम से कम उनका अभ्यास तो कर ही लें। तो मैं आज आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ। अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप हृदय रोगी नहीं बनेंगे। बेशक परिवार में आपके इसकी मतलब पहले से चला आ रहा हो, सभी परिवार में हृदय रोगी बनते ही हैं, तो क्योंकि अनुवांशिक तो है ही ये रोग। लेकिन अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो मैं आपको बचने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार सांस के संग करना। अगर अभी हृदय रोगी नहीं है और हृदय रोगी हो गए हैं, तब मैं नहीं बोलूँगी, अगर वो ठीक स्थिति में है तो ज़रूर करें सूर्य नमस्कार श्वास के साथ, लेकिन धीमी गति से, बहुत फास्ट आपको नहीं करना। और बच्चों को भी आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि देखिए मैंने बोला कि कोलेस्ट्रॉल एक दिन में नहीं जमता है और ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जितने फास्ट फूड है सब में नमक भी बहुत है, ब्लड प्रेशर भी इसीलिए कम एज में लोगों को देखने में दिखाई पड़ रहा है। ये सब बीमारियां 60-70 में आती थी। तो मैं आपको सूर्य नमस्कार के बाद थोड़े से आसन बताऊंगी जो आपको करने चाहिए। सूर्य नमस्कार का मैं एक राउंड कर रही हूँ, सांस भरते हुए, सांस भरी, छोड़ दी, फिर से सांस भरी और छोड़ दी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कितना सरल अभ्यास था जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। शुरुआत बेशक आप 5-6 बार से करें, लेकिन 12 बार तो करना ही है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद 12 बार करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। और ऐसे ही ताड़ासन, सांस भरते हुए ब्रीद इन, पूरे शरीर को ऊपर खींचें और ब्रीद आउट। ये भी अभ्यास आप कम से कम 3 से 4 बार, सांस भरें, एक पॉइंट पर देखते हुए ऊपर खींचें और ब्रीद आउट। आप जितना रुक सकते हैं आप जरूर रुकें। और ये करने के बाद अब मैं आपको सीधे बैठ के ही बताऊं कि आप आराम से बैठ करके अपने आसन कर सकें। सबसे पहले शशांक आसन, क्योंकि हृदय रोगी जितने भी हैं उनको तनाव बहुत होता है, तो तनाव को दूर करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए, पूरे शरीर को ऊपर खींचा और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में चले गए। अब यहाँ पर सामान्य रूप से सांस भरें, छोड़ें,
श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें। इसमें आप आराम से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट रुक सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव दूर हो रहा है। धरती के संपर्क में जब सिर आता है तो धीरे धीरे ये तनाव को दूर कर देता है। और सांस भरते हुए पूरे दोनों हाथों को खींचें और ब्रीद आउट करते हुए आप ऐसे आराम की स्थिति में आ जाएं। ये था शशांक आसन, जो आपके मन के तनाव को दूर करता है और एक आपको रिलैक्स फील कराता है। और दूसरा है डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है। और इसके बाद मैं आपको बोलूँगी ये बहुत सरल स्कंद संचालन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस भरें, सांस छोड़ें। इसमें हर बार आपका हृदय, लंग्स दोनों खींच रहे हैं और दोनों सिकुड़ रहे हैं। यानी श्वास प्रश्वास के साथ जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ती है और रिलैक्स भी फील करते हैं। जैसे आप 5-6 बार सीधा किए तो वैसे ही आप उल्टा भी करेंगे। ये देखिए, सांस छोड़ दी, यहाँ पर सांस भरी। जैसे जैसे लंग्स फैलेंगे सांस भरनी है। बस इतनी सिंपल सी क्रिया है, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो ये मैंने भी 2 आसन आपको बताए। तीसरा आसन मैं भुजंगासन बोलूँगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। भुजंगासन और शलभासन, मैं दोनों आसन करके दिखा रही हूँ। इन सब आसनों में आपको बहुत समय नहीं लगेगी और बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी। सांस भरते हुए पूरा अपने आप कोहनी सीधी होने तक करिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप अगर इतना भी हो पाते हैं तो उतना ही करिए, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि आप धीरे धीरे इतना उठ पाए। और श्वास प्रश्वास के साथ सांस रोक के कभी नहीं रुकेंगे। यहाँ पर सांस लें, सांस छोड़ें और ऐसा 1 से 2 मिनट के लिए रुकें। आप अगर नहीं रुक पा रहे तो कम समय रुकें, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। कितना सरल आसन था। आप अगर इतना भी उठ पाएंगे तो मैं बोलूँगी इतना ही उठ जाएंगे, लेकिन उठिए, कोशिश करिए। इससे लंग्स में, आपके हार्ट में भी खिंचाव मिल रहा है, जो हृदय को स्वस्थ रखेगा। अब शलभासन भी जो है ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है। ये दबाव देता है। मुट्ठी थाई ज्वाइंट के नीचे रखी और कमर में दर्द है तो बारी बारी से एक पाँव को उठाएंगे। सांस भरते हुए सामान्य रूप से सांस लें, छोड़ें और ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे लिया। यहाँ भी सांस भरते हुए दूसरे पाँव को उठाया और श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे दूसरे पाँव को भी नीचे लिया। अगर आप एक बार में दोनों पाँव उठा पाते हैं, कमर में दर्द नहीं है, तो आप ऐसे उठा लें, लेकिन इसमें चिन जमीन पर लगी होती है। श्वास भरते हुए उठाया और श्वास लेंगे, छोड़ेंगे लगातार श्वास प्रश्वास के साथ और ब्रीथ आउट करते हुए हम पाँव को नीचे ले आए। ये था शलभासन। दोनों ही आसन आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग बहुत व्यस्त हैं तो उन्हें तो अपना, अगर ये अनुवांशिक आपके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है तो ये थोड़े से आसन कर लेने चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ मकरासन। दोनों हथेलियां सिर के नीचे ले आए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जहाँ ये आपको शरीर को रिलैक्स फील कराएंगे, कमर दर्द से बचाएंगे, वहीं आप देख रहे हैं इसमें भी शरीर ट्विस्ट होता है तो हृदय में खिंचाव मिल रहा है। सांस यहाँ पर भर लिए है और ये छोड़ने की स्थिति है। ऐसा 4 से 5 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में बहुत हल्कापन फील हो रहा है। जब कभी बहुत थके हो तब भी आप इसका अभ्यास करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो था मकरासन। और ऐसा ही एक आसन, इसके बाद रिलैक्स हो जाए। इसके बाद एक और आसन है पवन मुक्तासन। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। ये देखिए, श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ रुकें, श्वास भरते हुए पैरों को इधर ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर से हम ये पोज बना रहे हैं। अब यहाँ पर श्वास लें, श्वास छोड़ें, लगातार श्वास के साथ और
एक से 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। आपने देखा मैंने बहुत थोड़े से आसन आपको बताए हैं कि जिनका अभ्यास करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों को इतना समय तो मिल ही जाता है कि वो इतने थोड़े से अभ्यास कर सकें, कुछ ज़्यादा नहीं है। 3 मिनट से 4 मिनट सूर्य नमस्कार और ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 से 10 मिनट इन आसनों में लगेगा बस। और अगर आपके पास समय हो, आप कर पाए, तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। बच्चों को तो कपालभाति भी कराना चाहिए। आपके पास समय नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, आप नाड़ी शुद्धि कर लीजिए और ओम चांटिंग। नाड़ी शुद्धि मैं एक बार करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के लिए आप या तो पद्मासन में बैठिए या वज्रासन में या सुखासन में या कैसे भी आप बैठ सकते हैं, बस पीठ सीधी रखनी है। और एक हाथ की मैंने बोला इसमें हृदय मुद्रा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हृदय मुद्रा के लिए फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा दिया, बाकी तीनों टिप अंगूठा और मिडिल दोनों फिंगर्स को लगा दिए और एक हाथ को यहाँ घुटने पर टिका दिया। हथेली का रुख आसमान की ओर है और इस हाथ से नासिका मुद्रा बनाई। नाड़ी शुद्धि के लिए बिना आवाज़ के लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। बाई नासिका से शुरू करेंगे, बाई नासिका पे ही लाके ख़त्म करेंगे। और इसका अभ्यास आपको कम से कम 4 से 5 मिनट करना है। शुरुआत बेशक आप 2 मिनट के लिए करें, लेकिन धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। आप जैसे जैसे करेंगे आपको खुद महसूस होगा, आपके अंदर आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपने देखा कितना सरल। और इसके बाद ओम चांटिंग कर सकते हैं तो ओम चांटिंग करिए, भ्रामरी कर सकते हैं तो भ्रामरी करिए। बच्चों के लिए तो ओम चांटिंग बहुत अच्छा है। और उसमें आप चाहे ज्ञान मुद्रा बनवाइए, चाहे फिर से हृदय मुद्रा का अभ्यास, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है तो बचाव के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आहार को बदल के इन चीज़ों को करके आप अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, अपना सुधारेंगे। मैं ओम चांटिंग करके बता रही हूँ। ओम चांटिंग करने में मन इतना शांत हो जाता है कि कुछ पल के लिए तो महसूस होता है कि हम ईश्वर के करीब उनसे झुकाव महसूस करने लगते हैं। तो ये थोड़े से अभ्यास मैंने 2 प्राणायाम बताए, यानी ओम चांटिंग और कपाल नाड़ी शुद्धि, और 2 लेट के आसन सीधे, 2 उल्टे लेट के, 2 खड़े होके। बस इतने ही बताए मैंने आपको, ज़्यादा नहीं बताया। इतने सा आसन तो आप कर ही सकते हैं प्राणायाम, क्योंकि हृदय रोग से बचने के लिए आज हमें इन योग को अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। योग के अंदर मैंने बोला कि आपके आंतरिक अंगों को सशक्त बनाने की बहुत ज़बरदस्त इसका मतलब ये काम करता है। हृदय मजबूत होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आहार को बदलने की बात जैसे मैंने बोला, ज़रूर बदलें। अपने आप खाने में से आप रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल हटा दें। बच्चों को ऐसी आदत डालें कि घर का खाना खाएं, ताज़ी चीज़ें लें, फल बहुत खाएं, सलाद बहुत लें,
तो आप उनका भी भविष्य सुधारेंगे, अपना भी। मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।